Hello and welcome everyone. This is my YouTube channel Banyan Academy. आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि गूगल डॉक्स क्या है एंड हाउ बेसिकली यू कैन वर्क ऑन गूगल डॉक्स. सो ये हम गूगल एप्स सीरीज के वीडियोस में हम सेकंड वीडियो बनाने जा रहे हैं और आपके साथ जो है डिस्कस करने वाले हैं. पहले वीडियो में हमने डिस्कस किया है कि गूगल ड्राइव पे कैसे काम किया जाता है एंड व्हाट बेसिकली इज गूगल ड्राइव, व्हाट आर द एसेंशियल्स दैट आर अवेलेबल इन द गूगल ड्राइव. तो हम आज गूगल डॉक्स सीखते हैं. ओके, आप यहाँ मेरे डेस्कटॉप पे देख सकते हैं कि यहाँ पे आप इनकॉग्निटो विंडो है. मैं इसको भी आपको एक्सप्लेन कर दूं ताकि अ लॉट ऑफ यूजर्स हु आर ब्राउजिंग ऑन इंटरनेट दे डोंट नो कि व्हाट बेसिकली इज इनकॉग्निटो विंडो. सो इनकॉग्निटो विंडो का सबसे पहले जो एडवांटेज है वो ये है कि आप प्राइवेट ब्राउजिंग कर सकते हैं. अब आपका क्वेश्चन होगा कि इससे व्हाट बेसिकली इज द नेसेसिटी ऑफ इट. मैं तो नॉर्मल ब्राउजिंग भी कर सकता हूँ. क्या होता है कि कई बार चाहे आप इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं या ऐसा हो सकता है कि एट योर होम ऑल्सो a lot of people use the same computer to do their activities. In that case क्या होता है कि if you want your browsing to be private to others तो आप क्या कर सकते हैं कि you can go to here settings, थ्री डॉट्स जो आपको दिखते हैं यहाँ पे जाके आप न्यू इनकॉग्निटो विंडो पे क्लिक कर सकते हैं एंड दिस विंडो विल ओपन. ओके, तो ये जो ब्राउजर है आप यहाँ देख सकते हैं. यहाँ पे आपको बताया गया है कि क्रोम doesn't share the information like your browsing history, cookies, datas, information entered in forms, the websites you visit, your employer or school, your internet service provider. Okay, so this is basically utilized for private browsing. Since this was opened on my system, I thought कि इस particular thing के बारे में आपको जानना चाहिए. अब हम देखते हैं कि हम गूगल डॉक्स को ओपन कैसे कर सकते हैं. पहले हम बात करते हैं कि हाउ वी ओपन इट. सो सबसे पहले हम लिखते हैं गूगल डॉक्स को ओपन करने के लिए docs.google.com. ओके, एंड व्हेन आई प्रेस एंटर मुझे ये लॉगिन के लिए कहता है. ओके, सो मैं यहाँ पे अपना लॉगिन कर लेता हूँ. जब मैंने लॉगिन किया है उसके बाद आप देख सकते हैं कि फर्स्ट पेज, होम पेज जो मुझे मिलता है, दिस इज द पेज ऑफ गूगल डॉक्स. और आप कैसे जान सकते हैं कि ये फर्स्ट पेज है? यहाँ पे डॉक्स लिखा हुआ है. फाइन. व्हाट बेसिकली इज गूगल डॉक? सो एक्चुअली गूगल ने आपको एक क्लाउड बेस्ड डॉक्यूमेंट प्रिपरेशन सिस्टम आपको दिया है जहां पे आप जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के साथ ओपन डॉक्यूमेंट्स के साथ आप काम करते हैं वैसे आप यहाँ पे अपने गूगल डॉक्स पे आप वर्क कर सकते हैं. अपने जो है डॉक्यूमेंट्स क्रिएट कर सकते हैं, उसको एडिट कर सकते हैं, उसको शेयर कर सकते हैं. नाउ आपका एक क्वेश्चन होगा कि ये क्यों करना है? मेरे पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है. तो क्या होता है कई बार ऐसा जरूरत पड़ जाता है, देयर इज अ नीड कि a lot of users और वांट टू कोलैबोरेट ऑन अ सिंगल डॉक्यूमेंट, है ना. पांच छह ऐसे लोग हैं जो सेम डॉक्यूमेंट पे काम करना चाहते हैं. तो इन दैट केस आप क्या करेंगे कि आप डॉक्यूमेंट को क्लाउड पे बनाइए, उसको शेयर कीजिए. अब जो जहां एडिटिंग जैसे भी है वो कर सकता है उस पर्टिकुलर सिस्टम. ओके, सेकेंड थिंग इज कि इसमें सबसे अच्छी बात जो होती है कि ऑटोमेटिक सेविंग ऑप्शन होता है. यू नीड नॉट, इफ यू हैव क्रिएटेड अ गूगल डॉक, मैं आपसे अभी बताने वाला हूँ, वैसे ही आपको क्रिएशन के साथ ही आपको जो है वो आप जैसे जैसे एडिट करते जाएंगे वो सेव होते जाएगा. ओके, तो मैंने आपको व्हाट बेसिकली इस गूगल डॉक बता दिया. मैं आपको ये भी बता दिया कि हाउ टू एक्सेस. ठीक है, इसके साथ अगर आपके सिस्टम में योर ऑन योर क्रोम योर यू आर लॉग्ड इन विथ योर ईमेल आईडी और जीमेल आईडी टू बी स्पेसिफिक, आप गूगल डॉक्स को इन सिक्स डॉट्स पे जो कि गूगल एप्स का आइकन है, आप इस पे क्लिक करके भी गूगल डॉक्स को यहाँ से आप ओपन कर सकते हैं. आप इस पे जब क्लिक करेंगे सो आपका गूगल डॉक्स ओपन हो जाएगा. फाइन. सिमिलरली यू कैन सी कि देयर आर डिफरेंट एप्स लाइक जीमेल, ड्राइव, स्लाइड्स, ओके, गूगल मीट, गूगल फोटोज, ओके, गूगल फॉर्म्स, गूगल क्लासरूम, सो मेनी थिंग्स आर देयर. मैंने गूगल क्लासरूम के बारे में पहले ही डिस्कस कर लिया है, मेरे वीडियोस को आप देख सकते हैं. गूगल ड्राइव का वीडियो भी आप मेरे पिछले वीडियो में देख सकते हैं. ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं. जैसे कि आप देख सकते हैं जब आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन करते
में आपको सर्टेन टेम्पलेट्स मिलते हैं, वैसे ही यहाँ पे भी आपको कुछ टेम्पलेट्स मिले हुए हैं। इफ यू हैव यूज्ड रिसेंट डॉक्यूमेंट, तो मेरे केस में मैंने एक रिसेंट डॉक्यूमेंट बनाया है, तो वो रिसेंट डॉक्यूमेंट यहाँ पे शोन है। मैं यहाँ पे एक न्यू डॉक्यूमेंट बनाना चाहता हूँ। ओके, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, ये जो प्लस का साइन दिख रहा है न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट के लिए, मैं यहाँ पे इसको क्लिक करूंगा। अदरवाइज अगर आप टेम्पलेट्स यूज करना चाहते हैं, जैसे कि एसी का टेम्पलेट, रिपोर्ट का टेम्पलेट, विच एवर यू वांट, यू कैन यूज दिस टेम्पलेट्स। ओके, मैं यहाँ पे ब्लैंक पे क्लिक करता हूँ। जब मैं ब्लैंक पे क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि मेरा न्यू अनटाइटल्ड डॉक्यूमेंट इज रेडी। ओके, नाउ आई कैन गिव इट अ नेम, लाइक you can click over here and you can write my first Google document. So this is the name of the document. Now you can see that as soon as I pressed enter, it is saved to my drive. Okay, अब यहाँ पे आप जो भी डॉक्यूमेंट आप बनाना चाहें, आप यहाँ पे बना सकते हैं। Let us suppose if I say if this is my first Google document prepared. ओके, सो अब आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने लिखा है, इट इज अगेन सेव टू ड्राइव, सो इट इज ऑटोमेटिकली गेटिंग सेव। इट इज वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गूगल डॉक। ओके, तो हमने क्या सीखा कि व्हाट बेसिकली इज गूगल डॉक, व्हाट हाउ यू कैन एक्सेस। एक्सेस के लिए मैंने आपको बताया कि आप docs.google.com पे जाइए, उस पे जो है आप अपना जीमेल से साइन इन कीजिए, एंड देन हाउ यू कैन क्रिएट अ न्यू गूगल फाइल। ओके, इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो है हाउ यू कैन शेयर दिस पर्टिकुलर फाइल विद अदर्स। तो उसके लिए आप यहाँ पे शेयर जो ऑप्शन है, बटन है, इस पे आप क्लिक करेंगे। ये आपको मैं बता दूं कि when you have created a Google Doc, in that case by default it is private to you only. Okay, whatever you create in your own Google Drive, it will not be visible to others. So that's why share का ऑप्शन आता है। जब मैं शेयर पे क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं मैं इसको दूसरों के साथ शेयर कर सकता हूँ। जैसे कि लेट अस सपोज मैं अपने दूसरे ईमेल आईडी के साथ इसको शेयर करता हूँ। जब मैंने शेयर किया तो यहाँ पे 3 ऑप्शन आता है। सो बाय डिफॉल्ट इट इज एडिटर। एडिटर मीन्स कि to whoever you are sharing this particular document, तो जो यूजर है वो इसमें इस डॉक्यूमेंट में एडिट कर सकता है। when you are saying commenter means he can see and comment on these documents. Viewer means that particular user with whom you have shared your document, he cannot edit or comment, he can only view the content of this particular document। ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसके साथ में मैसेज दे सकता हूँ कि आई वॉन्ट यू टू collaborate on this document with me। ओके, एंड उसके बाद क्या कर सकता हूँ, मैं सेंड पे क्लिक करूंगा। ओके, जब मैं सेंड पे क्लिक करता हूँ सो इट विल बी सेंड टू दैट पर्टिकुलर पर्सन। ओके, अब ये तो हो गई बात कि हाउ यू कैन शेयर इट। शेयर के साथ एक और बात मैं आपको बताऊं, अगर मैं इस पे काम कर रहा हूं और ये एक एडवांटेज है कि मेरा इंटरनेट कनेक्टिविटी चला जाता है, इन दैट केस क्या होगा कि वॉट एवर आई विल राइट इन दिस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट, दैट विल बी सेव्ड, एंड जब भी आप ऑनलाइन होंगे ये डॉक्यूमेंट अपने आप वो ऑल द एडिटेड थिंग्स वो जो है अपने आप ऑनलाइन वो अपलोड कर देगा विद अपडेशंस। ओके, सो दिस इज वन ऑफ द की एडवांटेजेस ऑफ यूटिलाइजिंग गूगल डॉक। ओके, ऑनलाइन दिस गूगल क्लाउड बेस्ड गूगल डॉक्यूमेंट। ओके, नाउ इससे एडवांटेज क्या होगा, आप देख सकते हैं अगर आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे काम कर रहे हैं तो वहां भी एक एडवांटेज आया है कि इफ इट इज क्लोज्ड समहाउ, सो इट आस्क्स यू टू रीस्टोर योर प्रीवियसली वर्किंग अपॉन डॉक्यूमेंट्स कंटेंट्स। ओके, तो इसी तरीके से आप गूगल डॉक में भी इसको कर सकते हैं। ओके, नाउ हम लोग देखते हैं कि व्हाट आर द डिफरेंट एडिटिंग टूल्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप देख सकते हैं दिस इज नॉट अ वेरी बिग डील फॉर यू। आपके पास डिफरेंट मेन्यू ऑप्शंस हैं, एडिट ऑप्शंस हैं, व्यू मेन्यू, इंसर्ट मेन्यू है ना, फॉर्मेट मेन्यू, टूल्स मेन्यू, डिफरेंट एड ऑन्स इफ यू वांट टू यूज, है ना। सो उसके साथ ही आप देख सकते हैं आपके पास डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस है। इफ यू वांट टू स्पेल चेक एंड ग्रामर चेक, if you want to change the text way in which your text gets highlighted, okay, you want the font to be changed, the size of the font, okay, then bold, italic, underline, whatever you can change the if you want to insert some image, you want to add a comment, you want to
is align or send, you want to change the alignment, okay, you can see you can change the alignment like this, okay. If you want to give line spacing, all the editing tools are available to you, okay. So with this what you can do is you can work on your editing of the documents. इसके बाद क्या है, आप यहाँ पे देख सकते हैं आपके पास कैलेंडर, if you have some notes that you have already worked upon and you want to see those notes, okay, then if you have some tasks, तो अगर आप अपने एडिटिंग के टाइम पे आप देख सकते हैं, आप अगर आप जानना चाहते हैं कि आपका कैलेंडर का शेड्यूल क्या है, आपका आपने कोई टास्क शेड्यूल किया है, आप आपने अगर लिखा हुआ है कि कोई पर्सन जिसके साथ आप कोलैबोरेट कर रहे हैं उसका आपका शेड्यूल आपके पास लिखा हुआ है, सो इट विल बी वेरी मच बेनिफिशियल कि आप इस डॉक्यूमेंट को जब आप शेयर करें उसके साथ या अपडेशन शेयर करें तो यू नो कि भाई सामने वाला पर्सन कब फ्री होगा, सो दैट यू कैन एक्सपेक्ट द रिस्पॉन्स इन दैट पर्टिकुलर टाइम, ठीक है। तो इसके लिए ये सारे ऑप्शंस आपको गिवन है एंड इट इज वेरी मच यूजफुल टू यू, ओके। इसके साथ क्या है, आपके पास एक्टिविटी डैशबोर्ड होता है जो कि यू कैन यूज इट फॉर योर ओन पर्पस, है ना। सो इस अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है कि हाउ यू कैन ऑर्गेनाइज योर गूगल डॉक, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ गूगल डॉक इज वेरी इजी। उसके लिए उसके पहले हम ये समझ लेते हैं कि आप शेयर ऑप्शन आपको फाइल में भी मिल सकता है, ठीक है। अगर मुझे मुझे अगर इसको डाउनलोड करना है, ठीक है, तो फॉर डाउनलोडिंग व्हाट आई कैन डू इज आई कैन गो टू फाइल, I can go to download options. You can see you have different options in which your file can be downloaded. आप .docx के फॉर्मेट में, .odt, rtf, pdf के फॉर्मेट में, okay, whichever format you want you can download this particular document after this document is ready to be sent to others or to be utilized by you, ठीक है। तो this is how you basically download the documents on the Google Drive. अब हम पीछे चलते हैं और अपने ड्राइव पे चलते हैं, गूगल डॉक्स पे, ओके। नाउ यू कैन सी इन माय रिसेंटली यूज्ड डॉक्यूमेंट्स, यू कैन सी दैट माय फर्स्ट गूगल डॉक्यूमेंट इज शोन। अब जैसे कि मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था, मैं अपने ड्राइव पे जाता हूँ और मैं देखता हूँ कि मेरे ड्राइव पे वो दिखा रहा है कि नहीं ये डॉक्यूमेंट। सो नाउ यू कैन सी दैट दिस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट इज शोन ऑन माय गूगल ड्राइव। मैं इस पे डबल क्लिक करके इसको मैं ओपन कर सकता हूँ एंड वॉट एवर एडिटिंग इज रिक्वायर्ड आई कैन एडिट ऑन दिस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट, ओके। इसके बाद अगर ऑर्गेनाइजेशन की बात आती है तो उसके लिए आपको क्या करना है, आप यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं, फाइन। आप इसके जो है यू कैन शेयर इट, यू कैन प्रीव्यू इट, you can show the file location, whatever you want to do you can right click on it and you can do, okay। if you want to organize, like you want this particular document to be saved in a new folder, so आप क्या करोगे कि न्यू पे जाओगे, एक नया फोल्डर बनाओगे, फोल्डर का नाम दे दो ट्यूटोरियल 2, लेट अस सपोज, क्रिएट कर देते हैं। अगर मुझे ये जो डॉक्यूमेंट है ये मुझे इस ट्यूटोरियल 2 में चाहिए तो मैं इस पे क्लिक करके इसको ड्रैग करके और ट्यूटोरियल 2 में ड्रॉप कर दूंगा, फाइन, ओके। तो मैं इसको जो है ड्रॉप कर सकता हूँ, है ना। तो दिस इज वन वे इन विच यू कैन डू दैट, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियोस में कुछ और बातें करेंगे, जैसे गूगल के और एप्स क्या हैं, जैसे कि गूगल पीपीटीज, गूगल शीट्स एंड ऑल, ओके, सो दैट यू गेट वेरी मच acquainted with this particular concept of using the Google apps, okay। So till then you can always comment on my videos to let me understand ki what all other things you want to know and what other all the things I have skipped and you want to know in case of Google Docs, okay। So till then, thank you very much, have a nice day.